लड़के और एक शेर के बारे में है जो 200 से ज्यादा दिन समंदर में भटकने के बाद एक गैर आबाद जजीरे पर पहुंचते हैं। उनके पास न खुराक होती है और न कोई और जरिया। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर सब्ज पौधों से ढका हुआ होता है। लड़का एक पौधे की जड़ को तोड़कर खाता है जो हैरतअंगेज तौर पर खाने के काबिल होती है। वो जजीरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ता है और वहां का एक अजीब मंजर देखता है। जजीरे पर हजारों की तादाद में अजीब मखलूक होती हैं जो बेहद सादा और बेजरन नजर आती हैं। लड़का एहतियात से जजीरे के मरकज में पहुंचता है जहां एक शफाफ झील होती है। वो झील के पानी से अपनी प्यास बुझाता है और तैरने लगता है। शेर भी जजीरे पर अपनी भूख मिटाता है। बज़ाहिर सब कुछ पर सुकून लगता है, लेकिन लड़का नहीं जानता कि खतरा करीब आ चुका है। बाद में लड़का एक जंगल में जाता है और वहां एक दरख्त पर एक सादा सा घर बनाता है। जब वो आराम करने के लिए लेटता है तो देखता है कि तमाम मखलूक और शेर भाग रहे हैं, जैसे वो किसी खौफनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। लड़का इन बातों को नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि झील का पानी सब्ज रोशनी से चमक रहा है और इसमें जानवरों की हड्डियां तैर रही हैं। वो हैरान हो जाता है कि रात को ये पानी तेजाब बन जाता है। लड़का एक अजीब फूल तोड़कर देखता है जिसके अंदर इंसानी दांत होता है। शेर दूर से उसे देख रहा होता है और जजीरा एक लेटी हुई औरत की मानंद दिखाई देता है। लड़का समझ जाता है कि ये एक इंसानों को खाने वाला जजीरा है और जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करता है। दिन निकलते ही वो अपना सामान कश्ती में रखता है और शेर के साथ वहां से रवाना हो जाता है। अजीब बात यह है कि उनके जाने के बाद किसी ने दोबारा इस जजीरे को नहीं देखा, जैसे वो कभी मौजूद ही न था। तवील सफर के बाद वो मेक्सिको के साहिल पर पहुंचते हैं। लड़का जमीन पर कदम रखकर बेहद थका हुआ महसूस करता है और शेर कश्ती से उतरकर जंगल में चला जाता है। लड़का उम्मीद करता है कि शेर मुड़कर उसे देखेगा, लेकिन शेर बगैर किसी अलविदा के जंगल में गायब हो जाता है। जब इमदादी टीम लड़के को मिलती है वो बेहद गमगीन होता है और रोता है जैसे एक बच्चा। वो समझ नहीं पाता कि शेर ने आखिर में उसे छोड़कर क्यों चला गया। कुछ वक्त बाद जहाज कंपनी के लोग आते हैं और लड़के से हादसे की वजूहात जानने के लिए पूछते हैं। लड़का अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन कंपनी के लोग इसे नहीं मानते क्योंकि कहानी में बहुत सी गैर हकीकी बातें हैं। इनका इसरार है कि वो एक हकीकत पर मबनी कहानी सुनाए ताकि वो अपनी रिपोर्ट दे सकें। लड़का दूसरी कहानी सुनाता है जिसमें कोई जानवर नहीं बल्कि एक जख्मी मल्लाह, एक जालिम बावर्ची, लड़का और इसकी मां होती हैं। इस कहानी में बावर्ची मल्लाह को मारकर इसकी गोश्त को खाने के लिए इस्तेमाल करता है। लड़के की मां इस पर एतराज करती है, जिस पर बावर्ची इसे भी मार देता है। आखिर में लड़का बावर्ची को कत्ल कर देता है। बाद में वो कहानी में मल्लाह को जराफा, मां को मादा और बावर्ची को जालिम शिकारी के तौर पर पेश करता है। शेर इसकी अंदरूनी कुव्वत का मजहर था। कई साल बाद एक मुसन्निफ लड़के से मिलता है और दोनों कहानियां सुनता है। वो समझ नहीं पाता कि कौन सी कहानी सच है, लेकिन लड़का ये फैसला मुसन्निफ पर छोड़ देता है। मुसन्निफ के पास एक जहाज कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि आया इंश्योरेंस की रकम ही हादसे की असल वजह